गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना मगर सजीला 2 मंजिला घर था। घर के सामने हरा भरा आंगन था जहां बीचों बीच तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। सुबह की कोमल धूप आंगन में बिखरी थी और हवा में हौले हौले पत्तों की सरसराहट थी। प्रिया लाल साड़ी में सजी धजी पूरा श्रृंगार किए तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसके माथे पर सिंदूर की लकीर और हाथों में चमकती चूड़ियां उसकी भक्ति में 4 चांद लगा रही थी। वो धीरे से मंत्र बोलती हुई दीपक के आगे हाथ जोड़ती है। पूजा पूरी करके वो सीधी रसोई घर में चली जाती है जहां चूल्हे पर चाय उबल रही होती है और पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। उधर शारदा देवी, जो उम्र दराज मगर तेज नजर वाली महिला थी, अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उन्हें आदत थी अपनी बहू के हर काम पर नजर रखने की। उनकी नजरों में थोड़ा गर्व, थोड़ा अपनापन और थोड़ा सास वाला संदेह भी था। रिया ने होठ सिकोड़कर धीरे से कहा, वाह भाभी, सुबह सुबह पूजा भी, फिर रसोई भी, सब कुछ आप ही करेंगी क्या? प्रिया मुस्कुराकर बोली, घर के काम तो अपने ही होते हैं ना रिया। रिया कुछ नहीं बोली, बस चेहरा बनाकर मुंह फेर लिया। शारदा देवी ने यह सब देखा लेकिन चुप रही। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें सब समझ में आ रहा था, पर वो हमेशा की तरह कुछ नहीं बोली। दोपहर का वक्त खाने की मेज पर सब लोग साथ बैठे, शारदा देवी, राजेश, प्रिया और रिया। खाना स्वादिष्ट था लेकिन माहौल थोड़ा चुपचाप। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शारदा देवी अपने कमरे में गई। उन्होंने अपनी अलमारी खोली ताकि कपड़े निकाल सकें। धीरे धीरे कपड़ों का बंडल हटाते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, मेरा हार कहाँ गया? उनके हाथ कांप गए। अलमारी खुली थी, कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे। उन्होंने चारों तरफ देखा पर हार कहीं नहीं मिला। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, रिया, जरा इधर आओ। रिया कमरे में आई। शारदा देवी बोली, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, जो तेरे पिता की याद में रखा था। रिया की आंखें चौंधिया गई। उसने तुरंत कहा, माँ, कल ही तो भाभी आपकी अलमारी के पास कुछ कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। शारदा देवी ने प्रिया की तरफ देखा, जो रसोई से निकलकर अभी अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। प्रिया के चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों थी। वो धीमे स्वर में बोली, माँ जी, मैं तो बस कपड़े सुखाने आई थी। लेकिन रिया ने झट से कहा, हाँ हाँ, कपड़े सुखाने के बहाने अलमारी खोल ली होगी। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो रुआसी आवाज में बोली, माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शारदा देवी ने सख्त स्वर में कहा, बस अब कोई बहाना मत बना। अगर तूने कुछ किया है तो सच सच बोल दे। अगली सुबह जब सब लोग चुप चुप से अपने काम में लगे थे, विमला नौकरानी सफाई कर रही थी। वो वैक्यूम क्लीनर चला रही थी कि अचानक मशीन अटक गई। मालकिन, मशीन से अजीब आवाज आ रही है, कुछ फंस गया है। शारदा देवी जल्दी से कमरे में आई। विमला ने झुककर मशीन खोली और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ जी, ये तो आपका हार है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। राजेश ने कहा, माँ, शायद सफाई करते वक्त गिरकर मशीन में चला गया होगा। शारदा देवी निशब्द रह गईं। उनकी आंखों में शर्म थी और दिल में पछतावा। उन्होंने धीरे धीरे सबकी ओर देखा, पहले रिया, फिर प्रिया। सच्चाई और माफी। बहू, उनकी आवाज कांप रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे तुझ पर शक कर लिया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, आपने जो सोचा वो हालात की वजह से था, मैं आपको दोष नहीं देती। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। पर मैंने तेरा दिल दुखाया है बहू।